अदर बेसिक्स में हमारे पास जो स्टार्ट होती है वो कैलकुलेशन से स्टार्ट होती है कि आपने पाइथन पे बेसिक कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो उसमें ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स का। तो मैंने यहाँ पे इन्हें परफॉर्म नहीं किया हुआ, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल एडिशंस जो हैं यहाँ पर या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी इनके ज़रिए से। और इसका मतलब है कि डबल फॉरवर्ड बैकस्लैश का मतलब है कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म होगी, यानी एडिशन डिवीजन का एक कंपोनेंट है। इस तरह से ये आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा, पावर्स कैलकुलेशन के लिए है। ये ऑपरेटर की फर्दर टाइप्स हैं। ये वाली जो टाइप थी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, ये वाली जो टाइप हैं इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है। कंपैरिजन आप कर रहे होते हैं डिफरेंट वेरिएबल या वैल्यूज में। तो इक्वलिटी के लिए सिंगल साइन के बजाय डबल साइन यूज होते हैं, और ये नॉट इक्वल के लिए है ग्रेटर देन, या फिर आप इनके कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हैं। और इनमें स्पेसेस नहीं होंगी, यानी अगर आपने लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करना है देन आप इनमें स्पेस नहीं देंगे, ये इकट्ठे ही टाइप होंगे। और देखें, मैं अगर इसे कंट्रोल एंटर करता हूं तो आपके पास लास्ट में इस वक्त ट्रू आ रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 4। मैं अगर इसे चेंज कर देता हूं कि 5 इज नॉट इक्वल टू 4, तो देखें तब भी ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे डबल इक्वल करता हूं तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप जुपिटर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि साथ साथ आप टाइप करते हुए उनकी आउटपुट भी देख सकते हैं। और जैसे जैसे आप इसे रन करते जाएंगे ये नंबर्स इंक्रीमेंट होते जाएंगे। जैसे इस वक्त ये 6 टाइम तक ये जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और अगर हम इसे रन करते हैं तो देखें इसकी टाइप बुलियन आ रही है, ट्रू फॉल्स की सूरत में आपके पास रिजल्ट्स होंगे। नंबर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप डाटा एंटर नंबर की सूरत में करेंगे तो हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाए। तो हमारी कोशिश होती है। I would like to suggest you that you should mention in the terms of single cell and single instruction, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की तभी होती है ना बात करते कि मैं मेरे बैठे हैं यहाँ पर मुझको नहीं आता जी वो बच्चों को भी मैं ध्यान में रखूँ जो पढ़ रहे होते हैं। सिंगल उस पर चलाएंगे ना तो वो मेरा ख्याल ज़्यादा सर वो असल में पहले ट्राई मैंने यही की थी, लेकिन सेल्स इतने बन जाते हैं सर के फिर दूसरा शायद ये मेरी एक डेफिशिएंसी भी है कि मेरी कोशिश ये थी काम को जल्दी जल्दी। वो ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे you are going to explain whether 5 is equal to 4 or not. जी जी। तो रिलेशनल ऑपरेटर आपने बताया कि that giving answer true or false whatever that is. सर तो बजाय पूरी के ना सिर्फ आप सिंगल लाइन दे देंगे ना तो वो कंसीव करने में आसानी होगी। मेरा ये पॉइंट है। ठीक होगा सर। बाकी आप ऐसे बता दें कि ये वाली एग्जांपल है पर्टिकुलर को एक रन करके दिखा दें। ठीक होगा सर, मैं वो करूँगा इंडिपेंडेंट फाइल में। मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट मैं समझ जी सर। जिसका बैकग्राउंड नहीं है ना वो कंसीव नहीं कर पाएगा फिर इस बात को। जी सर ठीक हो गया सर, मैं इंशाल्लाह ऐसे करता हूँ। अच्छा, नंबर्स के हवाले से सिंपल ऐसी है जैसे आप कैलकुलेटर्स में डिफरेंट नंबर्स को ऐड करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिशियंस को वेरिएबल चाहिए होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने नंबर्स को वेरिएबल में सेव करें। और वेरिएबल एक्चुअली आप कंप्यूटर रैम में एक डिफाइंड लोकेशन कह देते हैं कि वो एक लोकेशन ऑक्यूपाई कर लेता है। इस इक्वल साइन का मतलब है कि यू आर असाइनिंग 5 टू अ वेरिएबल एक्स। और यहाँ पे फर्दर याद रखें कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स। पाइथन या आर में जो वेरिएबल नेम है ये केस सेंसिटिव है। जिस तरह का केस आपने किसी भी वेरिएबल के लिए यूज़ किया वही आप यूज़ करेंगे तो उसकी आउटकम आपको मिलेगी या उस पर ऑपरेशन होगा। अदरवाइज आपके पास पॉसिबली कोई एरर मैसेज आ जाएगा या कोई एरर आ जाएगी। तो ये हमने डिफरेंट वैल्यूज असाइन की हैं। ये हम इसको चाहें तो इसे इकट्ठा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे यानी हमने 2 वेरिएबल डिफाइन किए, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, और उसके बाद जस्ट हम x को 5 से डिवाइड करें, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और ये यानी 5 डिवाइडेड बाई 5 एक्चुअली आपके पास बनता है। इससे पहले जो आपने 5 बाई समथिंग किया था तो एक्चुअली ये वही काम हो रहा है। और अगर हम इस तरह से इसे करते हैं x बाई वाई, तो x की वैल्यू यानी 5 और y की वैल्यू 2 ये आपस में डिवाइड होंगे और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो आ जाएगा। और इससे पहले हमने जैसे किया था अगर आप इस पर डबल फॉरवर्ड यूज़ करते हैं तो उसके मुताबिक आ जाएगा, और अगर आप परसेंटेज साइन यूज़ करते हैं तो उसके मुताबिक आपके पास रिमाइंडर यानी आउटकम वगैरह आ जाएगी। और इसमें फर्दर वेरिएबल डेफिनेशन के जी जब भी हम ये मैंने बताया अभी कि जब भी आप सिंगल साइन इक्वल साइन यूज़ करेंगे, ज़्यादातर लैंग्वेज में सिंगल इक्वल साइन का मतलब है कि आप राइट साइड की वैल्यूज़ को
लेफ्ट साइड पे असाइन करें, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करें दूसरे अल्फाज में। यानी x इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि x एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 होगी। अगर हम यहाँ पर इक्वल साइन पुट करते हैं तो उसका मतलब फिर इक्वलिटी लॉजिकल या कंपैरिजन टाइप बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम डाटा स्टोर कर रहे हैं जी। हाँ जी, ये मैंने आपसे बताया कि इस सेल में अगर आप इस तरह से टाइप करेंगे तो जो लास्ट कमांड होगी सिर्फ उसकी आउटपुट आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोनों के आउटपुट मिले तो आप यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज कर लें, ठीक है। अब आपको दोनों के आउटपुट मिल जाएगी, पहले ऑपरेशन की भी और दूसरे ऑपरेशन की भी। अब थोड़ा सा वेट कर लें, चीज़ें कोशिश की है कि उनमें एक सीक्वेंस बन जाए। ये जो आपके क्वेश्चन है आपको खुद आगे समझ आते जाएंगे, आपको उसका आंसर मिलते जाएंगे। अदरवाइज वैसे इशू नहीं है, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें इंशाल्लाह उसे मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाता है। मैं अपने रिजल्ट्स में चाहता हूँ कि ये सेंटेंस लिखा हुआ आए, तो बजाय इसके कि मैं इसे प्रिंट स्टेटमेंट से यूज़ करता है, मैंने इसे इसका वेरिएबल बना लिया। मैं ये सपोज कर रहा था कि शायद मुझे ये वेरिएबल बार बार यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ से यानी ये भी ज़हन में रखिएगा कि वेरिएबल आमतौर पर हम तब यूज़ करते होते हैं जब हमने उसे बार बार यूज़ करना हो, मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करना हो। इसी तरह से एक वेरिएबल पाई के नाम से मैंने यूज़ कर लिया, PI नाम रख दिया, उसे वैल्यू साइन कर दी। एक रेडियस का वेरिएबल बनाया, उसे वैल्यू साइन कर दी। और यहाँ पर मैंने एक कंप्यूटिंग फार्मूला पुट कर दिया। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा। कंपाइल हो गया, कंप्यूटेशन हो गई, लेकिन ये आउटपुट आपको नहीं देगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग असाइन हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो रहे हैं। इवन जो लास्ट स्टेटमेंट है ये भी वेरिएबल में सेव हो रही है। हम पाइथन को या इस नोटपैड एडिटर को ये इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं रहे कि इस आउटकम का करना क्या है, इस कंप्यूटेशन का करना क्या है। हमने सिर्फ इसे इतनी ही इंस्ट्रक्शन दी है कि ये वाली वैल्यू फलां वेरिएबल में, ये वाली वैल्यू फलां वेरिएबल में, और ये जो कैलकुलेशन है फलां वेरिएबल में स्टोर करनी है। अब हम ये चाहते हैं कि इस जो कुछ भी स्टोर हुआ है ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो हमने इसे डिफरेंट वे से जो है वो प्रिंट करने की कोशिश की है। जैसे टाइटल प्रिंट, टाइटल का मतलब क्या है कि टाइटल के वेरिएबल में जो कुछ भी है वो डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन पर। इस प्रिंट का मतलब प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर पर आउटपुट नहीं आएगी। और ऐसे ही हमने यहाँ पर किया कि इस प्रिंट स्टेटमेंट में एक तो ये वाला सेंटेंस भी राइट हो, साथ जो कुछ एरिया में कैलकुलेट हुआ था प्रीवियस सेल में वो भी जो है डिस्प्ले हो जाए। तो इस वक्त आउटपुट आपके सामने आ रही है। और आप देखें कि जो पहली कमांड है उसके साथ आपके पास ये सेंटेंस आ रहा है, उसमें जो कुछ भी स्टोर था, और सेकंड में ये चीज़ आ रही है। इन दोनों में एक गैप आ रहा है। वो गैप इसलिए आ रहा है कि इसके इस स्टार्ट में \n की कमांड है, और इस लैंग्वेज में इसका मतलब है कि आपने एक ब्लैंक लाइन छोड़ देनी है। आप अगर इसके एंड पे लगाएंगे, देखिए मैं इसके एंड पे भी कर देता हूँ, तो अब ये देखें कि उस लाइन के बाद भी ये जो एरिया है उस लाइन के बाद आ गया, न्यू लाइन पे आ गया। कैरेज रिटर्न के तौर पे ये बेसिकली \n जो है वो यूज़ होता है पुराने टाइपराइटर के हवाले से। अब यहाँ तक हमें ये कंफर्म हो गया कि जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे लिए यूज़फुल हैं। गो कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हमें इन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है कंप्यूटेशन कर कर, फिर हम उसे प्रिंट करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिलते। लेकिन बेनिफिट है कि आपने इन वेरिएबल्स को जितने भी टाइम यूज़ करना हो, जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी हो, वो सारी की सारी आप बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल के साथ कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक कॉमन सा टॉपिक है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम डिसाइड करने के कुछ रूल्स हैं। ऐसे ही पाइथन में भी है कि आप जो भी वेरिएबल का नेम लेंगे वो हमेशा लेटर से ABC से स्टार्ट होगा, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे $साइन है, @साइन, या इसके कीवर्ड्स हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से वेरिएबल के हवाले से ये केस सेंसिटिव है। स्मॉल x इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल X, यानी जो x है स्मॉल x ये कोई और वेरिएबल है, कैपिटल X कोई और वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह की आपने थोड़ी सी एहतियात आपने करनी है। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हमने मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन करना होते हैं, मल्टीपल वर्ड्स डिफाइन करना होते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आमतौर पर अंडरस्कोर की टर्म यूज़ होती है। आप अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, वो अभी आपको एग्जाम्पल में भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पे एक और वे से हमने वेरिएबल लिए हुए देखें, x और y, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है x और
एक्स को और इक्वल साइन को हमने स्ट्रिंग में लिया हुआ है और उसके बाद एक्स का वेरिएबल है। तो अभी तक आपने जो कुछ सीखा उस वाले से कोई मुझे बता सकता है? गो के आउटपुट भी नीचे आ रही है, लेकिन आउटपुट को देखे बगैर कोई बता सकता है कि एक्चुअली ये कमांड क्या काम करेगी? प्रिंट फंक्शन में आपने जो टाइटल ऊपर हमने किया था, नहीं, सिर्फ प्रिंट कमांड का। सर प्रिंट आई एम आस्किंग अबाउट ओनली प्रिंट। इसमें जो इनसाइड कोटेशन आपने दिया है, स्ट्रिंग दे दिया है, जो आप बताना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू व्हाट, ऊपर जो x वेरिएबल डिफाइन किया ये ऊपर हमने इसको टाइटल नाम दे दिया था, द एरिया ऑफ द सर्कल इज, यहाँ आपने डायरेक्टली इसको टाइटल पर साइन नहीं दिया, आपने वही स्ट्रिंग दे दिया इनसाइड कोटेशन। जी, नहीं आप नहीं समझा नहीं। हाँ, एक्चुअली ठीक है, आप कह ठीक रहे हैं, लेकिन मैं जिस सेंस में बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रिंट कमांड को मैं दो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। कौन सी? एक वो स्ट्रिंग प्रिंट करे और एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करे। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रिंट कमांड में एक वक्त में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे हमने इवन कैलकुलेशन भी परफॉर्म की हुई है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर y भी प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन अब साझा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग है। सिर्फ बताना चाह रहा हूँ x इज इक्वल टू फिर x और y, वो जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे या जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ आप ये कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे फर्दर फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, कंकैटिनेशन फंक्शंस हैं। आप कंकैटिनेट कर कर अब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम बिगनिंग लेवल पे हैं तो इसलिए मैं उसे थोड़ा सा इस तरह से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, हमने x2 साइन कर दिया। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, इस वक्त मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव था इलस्ट्रेशन, कि मुझे कोई ऐसी आउटकम चाहिए कि जहां मैं ये बताऊं कि x इज इक्वल टू 2। सपोज मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है, मैं इसे इस तरह से ले लेता हूं, स्क्वायर ऑफ x इज, और मैं यहां पर x को x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखें, स्क्वायर ऑफ x इज 4। मैंने ऐसा क्यों किया कि मुझे अपने यूजर के लिए, या जिसे मैंने अपनी आउटकम दिखानी थी, या जहां पे मैंने अपना रिजल्ट पब्लिश करना था, वहां पे ये रिक्वायरमेंट थी कि मैं कोई इस तरह की वर्डिंग या इस तरह की स्टेटमेंट मेंशन करूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर ऑफ x और उसकी कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन आ गई। x इज इक्वल टू 2 हमने लिखा इसलिए था कि रीडर को, अब ये तो मुझे मालूम है कि मैंने x2 डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास ये सेल ना हो, मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब वो y इज इक्वल टू 5, आपको नहीं पता है कि y इज इक्वल टू 5 कहाँ से आया। ये कोडिंग करने वाले को मालूम है, प्रोग्रामर को मालूम है, यूजर को नहीं मालूम है। ठीक है, तो कुछ चीजें हम अपने लिए करते हैं और कुछ चीजें हम उसके लिए करते हैं जिसने आपकी पेपर को, आपके काम को पढ़ना होता है, रीड करना होता है। तो आपने दोनों का ख्याल करना होता है। तो x इज इक्वल टू 2 हमने दोबारा प्रिंट इसलिए करवाया था कि आपको भी आसानी हो जाए और बाकियों को भी। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि हमें आइडिया हो जाए कि पाइथन या लैंग्वेजेस काम कैसे करती हैं। ठीक है, जी, अभी तक हमने जो काम किया था उसमें बल्कि बिल्कुल सी बेसिक सी हमने कैलकुलेशन की, नंबर्स को ऐड कर दिया, स्केयर ले लिया, लेकिन हमें बीइंग स्टैटिस्टिशियन या मैथमेटिशियन सिंपल यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना होती, अरिथमेटिक्स नहीं करना होती, हमें मैथ के कुछ एडवांस फंक्शंस भी करना होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आपने वैल्यूज का लॉग लेना है, आपने ई रेज़्ड टू पावर समथिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पाइथन में मैथ मॉड्यूल चाहिए होगा। अब ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो बेसिक कैलकुलेशन है ये आप किसी भी मॉड्यूल को लोड किए बगैर कर सकते हैं, जैसे भी आपने वेरिएबल्स को प्लस माइनस वगैरह किया, जो भी किया।
लेकिन अगर आपने किसी का स्क्वायर रूट लेना है तो आप इसकी एक लाइब्रेरी लोड करेंगे, जैसे आर में लाइब्रेरी लोड करते हैं इंपोर्ट मैथ के नाम से, ठीक है। और इसके बाद आप कमांड इशू करेंगे। और किस तरह से कमांड इशू होगी, जैसे आपने अगर 5 का लॉग लेना है तो एक्चुअली आप क्या लिखेंगे, मैथ डॉट लॉग और पैरेंथेसिस में 5, मैथ डॉट लॉग और पैरेंथेसिस में 5। इसका मतलब ये होगा कि आप लॉग 5 कैलकुलेट करने जा रहे हैं और इसकी जो बेस है वो क्या होगी 10, क्योंकि हमने इसकी बेस डिफाइन नहीं की। और अगर आप इसकी बेस कोमा के बाद इस तरह से डिफाइन कर देंगे तो जो भी बेस आप डिफाइन करेंगे उस बेस के मुताबिक लॉग कैलकुलेट हो जाएगा। मैथ डॉट लॉग ऐसे ही EXP ई रेज टू पावर कैलकुलेट करने के लिए है, और इसे मैंने यहाँ पे प्रिंट भी यूज़ किया है कि सिर्फ ये वाली आउटपुट प्रिंट हो जाए, ठीक है, बाकी प्रिंट नहीं होंगी, क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी है, आसानी से आप कर भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसी तरह से आप अगर आप इसे इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहते थे, यानी ई रेज टू पावर 10 आप लेना चाह रहे थे, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी थी। लेकिन इस ऑप्शन का नुकसान क्या है कि आप ई की वैल्यू में 4 डेसिमल तक लिमिटेड है, जबकि ई की जो ये वैल्यू है ये इन्फिनिटी तक अप्रोच करती है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन EXP वाला फंक्शन ही यूज करना होगा। और अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप रिग्रेशन रन कर रहे हैं और वहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल रन करनी है, वो जो डेसिमल्स का जो डिफरेंस आएगा वो आपके फाइनल मॉडल के रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट करेगा, आपके जो डिसीजंस हैं पॉसिबली चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फंक्शंस जो अवेलेबल हैं जैसे स्क्वायर रूट है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉग फंक्शन है, हमेशा कोशिश करें कि ये बिल्ट इन कमांड ही यूज़ करें, अपने तौर पर इन्हें डेवलप ना करें। ऐसे ही आपने स्क्वायर रूट लेना है तो मैथ डॉट SQRT और उसके बाद आपने जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है। इस तरह से मैथ डॉट पाई का मतलब है कि जो पाई की वैल्यू है 3.174 समथिंग, ये आप इसमें ऑलरेडी सेव्ड है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये इसके कुछ सीलिंग प्रोसीजर्स हैं, वैल्यूज़ को राउंड करने के वे हैं, ठीक है। इसकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है राउंडिंग मैकेनिज्म है कि आपने अपने डेसिमल वैल्यूज़ को राउंड करना है। अगर आप जहन में सील और फ्लोर को जहन में रखें तो आपको फौरी तौर पे आइडिया हो जाएगा कि सील और फ्लोर की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ इसमें से पाई वाली जो कमांड है ये आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखें इसमें एट द एंड पाई की वैल्यू जो है, ये पाई की वैल्यू आपके पास, इससे पहले प्रिंट कमांड यूज हो रही थी, ये उसकी वैल्यू है और ये पाई की वैल्यू है, और 16 डेसिमल प्लेसेस तक शायद ये वैल्यू होगी। नंबर्स को राउंड करना हो तो आप राउंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप राउंड करेंगे तो वो नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड कर देगा, और अगर आप कोमा के बाद कोई नंबर लिखेंगे तो वो उसी के लिहाज से आपको जो है, यानी 1 है तो 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, और अगर आप नेगेटिव करेंगे तो वो 10th प्लेस पे उसे कन्वर्ट करेगा, यानी 10th में जो जैसे यूनिट है, फिर 10th प्लेस है, फिर 100 प्लेस है, ये उसके हिसाब से राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। जैसे ये 260 यानी 10th प्लेस पे राउंड हुआ है, 256 पॉइंट समथिंग जो है 260 में कन्वर्ट हुआ हुआ, क्यों कि नेगेटिव 1 यूज किया है, 10th प्लेस को उसने राउंड कर दिया। सर ये इंपोर्ट मैथमेटिक्स जो आपको इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी जी जी, जुपिटर है वो तो बिल्ट इन होगी। जो मैथ लाइब्रेरी है ये वो मॉड्यूल है जो बाय इंस्टॉलेशन पाइथन के साथ आता किसी है, भी इन्वायरमेंट ये किसी भी इन्वायरमेंट में आप यूज कर सकते हैं। यानी पाइथन का जो अपना एडिटर है, से ये पाइथन का अपना एडिटर है जो इंस्टॉलेशन में आपको नजर आएगा 3.12 64 बिट के नाम से, ठीक है। इसे आप जब रन करेंगे, ये एक्चुअली उसका एडिटर है, IDE शेल कहलाता है। यहाँ पर आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप वो सारी कमांड्स रन कर सकते हैं, लेकिन ये बाज़ केसेस में एरर भी दे देता है। जैसे मैं सपोज इसे लिखता हूँ इंपोर्ट मैथ, तो ये रन हो गया, ये इसका बिल्ट इन मॉड्यूल है। लेकिन इसके अलावा जो मैं किसी और पैकेज से इंस्टॉल करूँगा किसी और साइट से, उस पर हो सकता है ये एरर भी दे दे, ठीक है। जैसे इंपोर्ट numpy लाइब्रेरी है, ये हम यूज़ भी करेंगे, ठीक है। इसे हम रन करते हैं तो ये इस वक्त रन होगी, अदरवाइज रात में रन करा तो यहाँ पर एरर आ रही थी कि मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिर्फ एंटर करने से,
सिर्फ एंटर करने से। जो नोटबुक है उसमें आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, या आप उसका एक और बात आपने इम्पोर्ट किया मैथ और उसको एज साथ में नहीं किया, लेकिन ये बिल्ट इन, आप उसे चाहें तो एज ना करें। मैं शॉर्ट वर्ड उसका एलियस यूज करना चाह रहा हूँ, शॉर्ट यूज करना चाह रहा हूँ कि मुझे बार बार नमपाई ना लिखना पड़े, जैसे मुझे वहां पर मैथ बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। मैं मैथ को एज मैथ करूंगा तब भी वही रहेगा। अपनी तरफ से ये बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन है। अभी इसके बारे में और भी हम नेक्स्ट जब प्रॉपर स्टैट पे स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बार बार मिलेंगी, ठीक है। जुपिटर आप जब एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं, एनाकोंडा जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये उसके साथ आता है। एनाकोंडा आपको ऑलमोस्ट आपकी रिक्वायरमेंट के तमाम सॉफ्टवेयर और पैकेजेस ऑलमोस्ट इंस्टॉल कर देता है। तो इसलिए बजाय इसके कि आप डिफरेंट मॉड्यूल को जहन में रखें, उन्हें इंस्टॉल करें, कंपेटिबिलिटी के इश्यूज आए, क्योंकि इनमें अगर आपका पाइथन वर्जन और है और किसी पैकेज का वर्जन और है तो पॉसिबल है कि वो कंपेटिबल ना हो और आपके पास एरर आ जाए। तो इससे बेहतर है कि आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो इस वक्त जो जुपिटर नोटबुक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली एनाकोंडा से ही इंस्टॉल हुई है, ठीक है। मैं इसे लोड भी कर देता हूँ एनाकोंडा को और आपको बाद में दिखा दूंगा जैसे ये लोड होता है, क्योंकि एनाकोंडा टाइम बहुत लेता है। एनाकोंडा नेविगेटर के नाम से आपके पास एक आइकन आ जाएगा इंस्टॉलेशन, इसे आप क्लिक कर देंगे तो ये लोड होने में टाइम लगेगा। जब तक ये लोड होता है हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने जो काम किया उसमें ये था कि वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए वो एक लाइन में एक वेरिएबल था। पाइथन में एक और ब्यूटी है कि आप एक ही लाइन में एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2,5। पहली वैल्यू पहले वेरिएबल को, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को साइन हो जाएगी, यानी x2 बन जाएगा, y5 बन जाएगा। और आप इसे जैसे भी प्रिंट करवाना चाहें वो आपकी चॉइस है, आप उसे प्रिंट करवा लें, डिस्प्ले करवा लें या कैलकुलेशन करवा लें। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं एक ही लाइन में, तीनों वेरिएबल्स हमने प्रिंट कर लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, 3 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिए। पहले वेरिएबल की वैल्यू 2, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मैंने पाई की वैल्यू रखी है मैथ मॉड्यूल से, और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू को मैंने पहले वेरिएबल का स्केयर ले लिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी पॉसिबल है। ये एनाकोंडा जो देखें ये लोड हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ तक की क्वेश्चन हो मैं जल्दी से वैसे रिपीट भी कर देता हूँ वर्बली, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हमारा स्टैट्स वाला काम स्टार्ट हो जाना है। पैकेज कैसे करते हैं, हाँ वो मैं बताता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए अभी जी। ठीक है, मुझे बताएं, मैं कमांड लिखता हूँ जो आप बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, बताएं क्या लिखूँ यहाँ। x इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। y इज लेस देन 5, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हाँ जी, दोबारा यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ा अहम पॉइंट है। देखें यहाँ पे समझना आपने क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट इनके मीनिंग डिफरेंट है। both of the statement, both of the lines are different। किस सेंस से डिफरेंट है, जो पहली लाइन है x इज इक्वल टू 2, ये यहां पर क्या हो रहा है, इस लाइन में एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। इस लाइन में हम क्या करें, वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल दैट हैज सम वैल्यू, सपोज दैट इज 2। या दूसरे अल्फाज में लैंग्वेजेस की बुक में जो आप ज़्यादातर पढ़ेंगे कि राइट साइड वाला जो नंबर है वो x की वैल्यू बन जाएगा। जैसे हम मैट्रिक लेवल पे शायद आपने देखा होगा कि सपोज x इज इक्वल टू 2, हम एक्चुअली यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन एक्चुअल में बैकएंड पे काम यही हो रहा है कि सपोज x इज इक्वल टू 2। एक भी थोड़ा सा सबर कर, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना पहले मुझे वो कर, ये मल्टीपल वैल्यूज हम करेंगे वो भी होगा। हमारा स्टैटिस्टिशियन सिंगल वैल्यू से डील करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं आइडिया हो जाए
कि वेरिएबल डिक्लेरेशन या वेरिएबल कंपैरिजन में डिफरेंस क्या है। सेकेंड लाइन क्या है कि हम कोई चीज़ असाइन नहीं कर रहे, वी आर कंपेयरिंग y विद 5। y क्या है, y के अंदर क्या हमें नहीं मालूम, y में हमने क्या स्टोर किया है हमें नहीं मालूम। हम उस जो भी वैल्यू हमने जनरेट की थी, हमने पुट की थी, किसी फाइल से आई, उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है बीइंग स्टैटिशियन। सपोज हम कहते हैं कि y जो है वो 1.96 से चलेंगे, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि 1.96 से कम होनी चाहिए, नॉन सिग्निफिकेंट करना चाह रहे हैं, या ग्रेटर होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं सिग्निफिकेंट, देन आप इसे यूज करेंगे। यानी सेकेंड लाइन कंपैरिजन लाइन है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज है। उससे ऊपर वाली लाइन वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या है, यानी आप वेरिएबल को की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो इन स्लाइड्स में जो नेक्स्ट आ रही है इनमें आएगी। अभी सी की वैल्यू किसकी, ये शायद पुराना कंपाइल्ड है तो देख लेते हैं। A is not defined। अच्छा यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें एक इशू आ रहा है, ठीक है समझ आ गया। वो अभी तक ही से को उठा रहा है, ठीक है, यानी अपडेट नहीं हुआ, जो कि मैंने एनाकोडा बाद में रन किया, तो हो सकता है कोई फाइल प्लेस हुई हो तो इस वजह से। अदरवाइज इसका आंसर ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू क्या बनती है 2, और 2 का स्केयर ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये बाज़ दफ़ा हो जाता है, ये देखें अभी अपडेट हुए तो शायद वो फाइल्स अपलोड हो चुकी होंगी, तो ये 4 आंसर आ गया। मैं इसे चेंज करता हूँ, मैं इसे 3 कर देता हूँ, तो देखें ठीक है। तो वो एग्जीक्यूशन में शायद थोड़ा इशू आ रहा है, प्रोसेसिंग में बाज़ दफ़ा इशू आ जाता है।